छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये इंसिडेंट दोनों को अंदर से तोड़ कर रख देता है। तभी उसी दौरान उन्हें एक डॉल मेकर के बारे में पता चलता है। अब जॉन और रिक दोनों उस डॉल मेकर के पास जाते हैं, बट डॉल मेकर उन्हें जो देता है उसे देखकर वो दोनों बिल्कुल खुश नहीं होते। रिक कहता है इट्स जस्ट अ स्टूपिड डॉल, नथिंग एल्स। जेना भी उस क्रीपी सी डॉल को देखकर थोड़ा हेजिटेट करती है, बट वो डॉल मेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखता है। वो जेना को सिर्फ एक बार इसे अपने गोद में लेने के लिए कहता है, और जैसे ही जेना उस डॉल को अपने गोद में लेती है, उसे गोद में लेते ही वो डॉल जिंदा हो जाती है और उनके बेटे में बदल जाती है। जेना अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होती है। वही रिक भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसीलिए जब वो पास आकर उस डॉल को छूता है तो उसे भी वो डॉल उसके बेटे जैसी लगती है। फाइनली अब वो लोग उस डॉल मेकर को उसकी पेमेंट दे देते हैं। वो डॉल मेकर भी उन्हें कांग्रेट्स बोलता है, साथ ही साथ उन्हें वार्न भी करता है। ये डॉल उन्हें सिर्फ चंद लम्हों की राहत देने के लिए है, ना कि उनके बेटे की जगह लेने के लिए। उन्हें कभी भी इस डॉल को 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना है। उसके बाद उन्हें इस डॉल को उस बॉक्स में वापस पूरे दिन के लिए रख देना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे उन्हें इस डॉल की आदत पड़ जाएगी और वो लोग भूल जाएंगे कि ये सिर्फ एक डॉल है। ये हेलुसिनेशन ही फिर उनके लिए रियलिटी बन जाएगी और उनके दिमाग से ये रियलिटी भी मिट जाएगी कि उनका बेटा अब मर चुका है। उसके अकॉर्डिंग उस डॉल मेकर का जादू सिर्फ उनके घर के अंदर ही काम करेगा और घर के बाहर जाते ही वो रियलिटी से रूबरू हो जाएंगे। अब देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं, महीना साल बीतने लगते हैं और जेना वही करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो उस डॉल को हमेशा अपने पास रखने लगती है, उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करती है, यहाँ तक कि वो घर से बाहर भी नहीं जाती, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने बेटे के साथ है। इसीलिए वो उसे खाना खिलाती थी, नहलाती थी, स्टोरी सुनाती थी और पूरा दिन उसके साथ बिताती थी। और वो अब उस डॉल मेकर की सारी बातें भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसने वो आवर ग्लास को भी तोड़ दिया था। वहीं रिक ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। वो जेना को समझाने की कोशिश करता है कि ये रियलिटी नहीं है, आखिर वही हो रहा है जो उस डॉल मेकर ने कहा था। वो खुद को बहुत ही हेल्पलेस फील करने लगता है। वो चाह कर भी उस डॉल को जेना से 1 घंटे के लिए भी दूर नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही एक दिन रिक जेना को घसीट कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जेना तो बाहर निकलना नहीं चाहती थी, पर जैसे ही जेना बाहर निकलती है हम भी बस देखते हैं कि वो खुद भी एक पुतला बन चुकी है। तो अब हम जान पाते हैं कि ये रियलाइजेशन जेना के लिए नहीं बल्कि रिक के लिए होता है, क्योंकि जेना नहीं बल्कि रिक एक हेलुसिनेशन में जी रहा था। एक्चुअली कुछ महीनों पहले ही रिक को ये एहसास हो जाता है कि ये पुतला उनके लिए सही नहीं है, इसीलिए वो इस डॉल को छिपा देता है। और वहीं जेना को जब इसकी आदत पड़ चुकी थी तो जेना तो अब इसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी, इसीलिए जेना सुसाइड कर लेती है और खुद को मार डालती है। अब जेना के जाने के बाद रिक बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। उसे वापस से अपनी वही फैमिली चाहिए थी, इसीलिए वो वापस से उस डॉल मेकर के पास जाता है और जेना को वापस जिंदा करने के लिए कहता है, जिसके लिए उसने जेना की एक ड्रेस, हेयर लॉक और उसकी पसंदीदा चीज यानी उसका बेटा उस डॉल मेकर को दी थी। जिसके बाद देखते ही देखते रिक अब जेना के पुतले के साथ ऑब्सेस्ड हो चुका था। अब वो डिसाइड करता है कि वो इस झूठ के सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा और वो उन दोनों पुतलों को अपने साथ घर के अंदर ले आता है और फिर से एक बार इसी हेलुसिनेशन में खो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी फिर यहीं पर एंड हो जाती है।